हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नए मूड को इख्तियार करता है। निज़ाम शमसी का वो मेन प्लैनेट है जिससे सारे ही निज़ाम शमसी के प्लैनेट्स चमकते हैं, अपना फ्यूल जनरेट करते हैं। वो साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए आती है। इन दैट सीजन इट इज़ माई एडवाइस अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 20 मार्च से एक बड़ी तब्दीली एक्सपेक्टेड है सोलर सिस्टम में, जो सैजिटेरियन नेचर को गैर मामूली सपोर्ट करेगी बैठे बिठाए। ये हफ्ता 16 मार्च से 23 मार्च तक है। इसमें आपको जिस तरह के भी हालात का सामना है वो 20 मार्च को एक न्यू टर्न की तरफ जाएगा। इस टर्न में जो मेजर रोल अदा करेगा वो सूरज करेगा। हर महीने के तीसरे हफ्ते सूरज एक नए मूड को इख्तियार करता है। इस मूड में इस हफ्ते वाली जो फेवर्स हैं वो लंबी हैं, पावरफुल हैं, इजी हैं एंड उसकी ज़रूरत बहुत होती है ज़िंदगी में। पहली फेवर सुनिए। सूरज इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हाई लेवल ऑफ माइंड प्रेजेंस एंड माइंड प्रेजेंस जो है वो रिश्तों में भी काम आती है, तालीमी सरगर्मियों में भी काम आती है, प्लानिंग में भी काम आती है, डील बनाने में भी काम आती है, अपने आप को ग्रोथ देने के लिए भी काम आती है, हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए भी काम आती है, पब्लिक इमेज डेवलपमेंट के लिए भी काम आती है, बिजनेस enhancement के भी काम आती है। एंड नाउ द सन इज अवेलेबल इन दिस मूड फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स। सूरज आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा 30 दिनों के लिए। और ये लोग एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, उन्हें ये पता होगा कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा इस 5th एंगल पर से गुजरता है, इस सर्टन मूड में आता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे 12 घंटे में सूरज मशरक़ से तुलू हो और मगरिब तक का जो भी उसका एक ट्रांजिट फेज़ है उसमें दोपहर का वक़्त एक ही दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा नहीं आएगा। सुबह का वक़्त एक ही दफ़ा आएगा, फिर अगले दिन आएगा। इसी तरह उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट में उसके जो 5th एंगल की अपीयरेंस है वो साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए आती है। इन दैट सीजन इट इज़ माई एडवाइस फॉर द सैजिटेरियन पीपल कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स रखें फॉर देयर क्लाइंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल हों फॉर देयर बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें विद मल्टीटास्किंग, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एज अ एम्प्लॉई अपने टारगेट्स हिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एज अ स्टूडेंट अपनी तालीमी सरगर्मियों को इन्हेंस करने के लिए, या एट द सेम टाइम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। ये उसका डायरेक्ट एडवांटेज था जो मैंने बयान किया। एंड अब देखते हैं कि सैजिटेरियन इसे कितना ग्रैब करते हैं। वो मुझे मेरे जिन लोगों से, जिन सैजिटेरियन से डेली वास्ता पड़ता है, उनसे अंदाज़ा हो जाता है। एंड दूसरा एडवांटेज सुनिए, द सेकंड टाइप ऑफ एडवांटेज। 5th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड था एंड मरकरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कैरियर। ये आपके 10th एंगल का रिस्पॉन्सिबल था, ये आपके 7th एंगल का भी रिस्पॉन्सिबल है। 10th एंगल मीन्स सोर्स ऑफ इनकम, 10th एंगल मीन्स कनेक्शन विद द कोवर्कर्स, कनेक्शन विद द टीम, कनेक्शन विद द बॉसेस, कनेक्शन विद द क्लाइंट्स। और उसके रेट्रोग्रेड होने से चीज़ें इरिटेट हो सकती थी, डम्पी बम्पी सी चल सकती थी, लेकिन उसकी रेट्रोग्रेशन के बावजूद वो रेट्रोग्रेड भी रहेगा और आपको ट्रबल नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ सन 20 मार्च को। दूसरा, वो आपके रिलेशनशिप में हेजिटेशन प्रोड्यूस कर सकता था, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू लोगों को ट्रबल दे सकती थी, आपकी ओवर थिंकिंग आपके रिलेशनशिप को स्लो डाउन कर सकती थी, या इस तरह के दीगर मिसवेंचर्स जिसकी वजह से आप अच्छा करना चाहते थे लेकिन आपके रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस पैदा हो जाते, लेकिन वो भी रिपेयर हो जाएगा विद द सपोर्ट ऑफ सन ऑन 20th ऑफ मार्च। दूसरा फ़ायदा सुनिए जो सिर्फ सैजिटेरियंस को मिलने वाला है। वीनस रेट्रोग्रेड हो चुका था 4 मार्च से एंड वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपकी हेल्थ सेंसिटिविटी, आपके साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, आपकी जिम्मेदारियों को निभाने वाली तड़प में कमी, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रेशर, आपको अपनी हेल्थ को सस्टेन करने का प्रेशर, ये सब आ सकता था।
लेकिन सूरज के 20 मार्च को आपके 5th एंगल पर अपीयर होने से वीनस की सेंसिटिविटीज़ को भी वो रिपेयर कर देगा एंड यू विल बी ओके इन योर फीलिंग्स एंड इन योर ड्यूटीज़। मरकरी की रेट्रोग्रेशंस की को रिपेयर करते हुए वो आपको अपने को वर्कर्स के साथ अच्छा कर देगा। सो यू आर गोइंग वेरी गुड आफ्टर 20th ऑफ मार्च सो ऑन। एंड फिर इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते सैजिटेरियंस के, क्योंकि सूरज निज़ाम शमसी का वो मेन प्लैनेट है जिससे सारे ही निज़ाम शमसी के प्लैनेट्स चमकते हैं, अपना फ्यूल जनरेट करते हैं। तो जब सूरज ही अच्छा हो जाए, फ्रेंडली हो जाए, तो उसकी वजह से आपकी मस्कुलर एबिलिटीज़, आपकी अट्रैक्शंस, आपके नेचुरल टैलेंट में ग्रोथ, आपके अंदर हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ डिसीजंस, सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये सब भी इंक्रीज करेगी। एंड एक और भी आपके पास टूल ऑफ सक्सेस है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इज़ इन योर 7th एंगल। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन व्हेन यू आर अ वाइज सैजिटेरियन, इंसाफ के साथ फैसले करने वाला, एंड योर टूल ऑफ नॉलेज कन्वर्ट होगा हाई एंड अचीवमेंट में, स्पीडी अचीवमेंट्स में। एंड आप लेस टाइम में, जहां आप कई हफ्तों की मेहनत से कोई एक कामयाबी हासिल किया करते थे, 20 मार्च के बाद कुछ दिनों की मेहनत से ही कुछ बड़ी कामयाबियां आप हासिल कर सकेंगे। आपका इंट्यूशन लेवल, आपकी छठी हिस्स भी तेज़ होने जा रही है। इन सब सिचुएशंस के बाद मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये एडवाइस करता हूँ कि सैजिटेरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टास्क पर काम करना चाहिए, अपनी हेल्थ रजीम पर काम करना चाहिए, चेंज ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल, अपनी सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज कि आप फुलफिल कर जाएंगे। मल्टीटास्किंग करनी चाहिए इन द एजुकेशन एंड इन योर सोर्स ऑफ इनकम। सो इन सब चीज़ों को आप आराम से कर जाएंगे। बट सारे ही सैजिटेरियन तो नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे सैजिटेरियन जिन्होंने अपने साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अपने रिश्तों के साथ इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अपनी हेल्थ के साथ इंसाफ नहीं किया, वो इस गोल्डन टाइम को कैश नहीं कर पाएंगे। दे आर लिंगर ऑन सॉर्ट ऑफ लाइक, वो बीमार सैजिटेरियन कहलाएंगे। ऐसे सैजिटेरियंस के लिए भी मेरा एक मशवरा है, मेरी एक एडवाइस है। ड्यूरिंग द रमज़ान सीज़न ब्लेसिंग्स आर अवेलेबल बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। उन्होंने वादे किए हुए हैं बरकतों के, खैर के। सो एक तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कैश करें, साथ में सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें 5 times इन अ डे। दैट इज़ आइडियल इन द एस्ट्रो साइंसेज, जिससे टाइम ट्रबल्स रिपेयर हो जाती हैं। And being a Sagittarian, if you go with the ruby stone, that is ideal to boost up your energies. रूबी की केमिस्ट्री आपको बहुत डेवलपमेंट देगी, इवन ब्लू सफायर की केमिस्ट्री भी आपको बहुत डेवलपमेंट देगी, जिससे आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्कैम्स हमने देखे हैं जिसमें हीटेड या लैब क्रिएटेड या सिंथेटिक स्टोन्स को वो नेचुरल स्टोन्स कह के ब्यूटीफुल करके सेल कर देते हैं, लेकिन वो हीलिंग के काम नहीं आता। एंड बाद में कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कई टाइम गुजर जाने के बाद। आप इमेजिन करें ना कि आपने इन दिनों अपनी स्टोन थेरेपी कर ली, आपने रूबी पहन लिया, रमज़ान को कैश करना था, बस स्टोन जेन्युइन नहीं निकला, तो क्या होगा कि रमज़ान वेस्ट हो जाएगा, अगले साल आएगा। लिहाजा किसी रिलायबल इदारे से, किसी रिलायबल जगह से स्टोन बाय करें। एस्ट्रोजेम्स ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए बहरहाल स्टोन्स की एक कलेक्शन, रूबी एंड ब्लू सफ़ायर की एक कलेक्शन, उनकी बेहतरीन माइन जहाँ जहाँ अवेलेबल थी दुनिया में, वहाँ से इकट्ठी की है, अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है, 30% डिस्काउंट भी दे दिया है। सो जिन लोगों को भी अब हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजिकल हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स दरकार हों, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकें, लाने की कोशिश करना चाहते हैं, वो स्टोर से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अब अगले हफ्ते ये जितनी भी मैंने आपको प्रोडक्टिविटी सूरज की बताई है, इसको ग्रहण भी होगा 29 मार्च को। एंड इस ग्रहण के वजह से सलाहियतों में, सक्सेसेस में, रिलेशंस में कुछ पॉज आएगा। उसको कैसे कवर करना है वो, एंड उसके इम्पैक्ट कितने सीवियर हो सकेंगे, वो अगली वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर इस वीडियो के कुछ लम्हों ने आपको निज़ाम शमसी को समझने में,
अल्लाह ताला की इन नेमतों को समझने में कुछ मदद दी हो, मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। साइटेरियंस, आपकी दुआएं तो आम दिनों में ही मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। अब तो रमज़ान चल रहा है जहाँ दुआएं रद्द होने के चांसेस ही नहीं हैं, सो दुआ ज़रूर करिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।